क्या देखा ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान? क्या कहा एज और सेथ रॉलिंस ने? कौन से सुपरस्टार आगे क्वालिफाई हुए क्वींस क्राउन टूर्नामेंट और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए? बेकी लिंच और साशा बैंक्स के बीच कैसा रहा मैच? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही एज हमें दिखाई दिए। वो रिंग में चेयर पर बैठकर माइक पर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस, ये सब हमारे बीच 7 साल पहले शुरू हुआ। तुमने हर वीक, मेरा मतलब है जब तुमने मुझे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मारा, उसके बाद हर वीक तुमने मुझे कॉल आउट करा, ये जानते हुए भी कि मैं मेडिकली इन रिंग एक्शन के लिए फिट नहीं था। ओके, मुझे पीटना काफी था, बट तुम और ज्यादा लालची हो गए। तुमने मुझे झांसे में लेके स्मैकडाउन में बुलाया और तुम मेरे होम तक पहुंच गए। नॉट माई हाउस, क्योंकि होम और हाउस में डिफरेंस होता है। हाउस 4 दीवारी होती हैं, बट होम जहां हम मिलके सांस लेते हैं, साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, अपनी बेटी को बेड पर हर रात सुलाते हैं। लेकिन तुमने इस सब पर वहां जाके पेशाब कर दिया। अब रॉलिंस बैक स्टेज टीवी पर ये सब देख रहे थे और मंदी मंद मुस्कुरा रहे थे। एज कहते हैं, चीजें मेरे और तुम्हारे बीच में थी। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट समझा, मैंने किया। इतना ही नहीं, मैंने खुद को भी अंडर एस्टिमेट करा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं और तुम सेम हैं। जब हमने मिस्टेक देखी, उसका हमने फायदा उठाया। समर स्लैम में तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट समझा, तो मैंने तुम्हें हराया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, तो तुमने मुझे वर्ल्ड की फेमस एरिना से स्ट्रेचर पर बाहर भेजा। इस रिंग में तुम इकलौते ऐसे गाय हो जो मेरी इंटेंसिटी के क्लोज तक पहुंचे हो, मेरे पैशन के करीब आए हो। तुम एज लाइट नहीं हो, मैन तुम नहीं हो, तुम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही हो। लेकिन उसकी वजह से मैं एम्बुश हो गया। मेरे फैमिली को अब इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पता अब मैं तुम्हारे घर जाऊं जहां मेरा सामना बेकी लिंच से हो जाए। ये हम दोनों जानते हैं कि हमारा इतिहास रहा है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों की नजरें बदलने वाला हूं। मैं तुम्हें भूसे की तरह छोड़ के जाऊंगा। कुछ वीक पहले सेथ रॉलिंस, तुमने मुझे सॉरी कहा, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि आप एक डेविल से सिंपैथी की उम्मीद नहीं कर सकते, जो हम सब हैं। आई एम डैम श्योर, मैं जरा भी हेजिटेट नहीं होऊंगा जब मैं अपने बूट के नीचे तुम्हारा सर दबाऊंगा। मेरा मूवमेंट होगा जिसमें कोई डाउट नहीं है, और यहीं इस स्टोरी का एंड होगा, वो भी इनसाइड हेल इन अ सेल में। सेथ रॉलिंस, मुझे पता है तुम देख रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम और करीब आके ये सब सुनो, क्योंकि ये सब जो मैंने कहा, ये तुम्हारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। हेल इन अ सेल में सेथ रॉलिंस, मैं तुम्हारी आत्मा पर निशान छोड़ूंगा, और ये निशान ऐसा होगा जो तुम्हें कभी फील नहीं करा होगा। अब हमें फिन बेलर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल देखने को मिला, जिसमें शुरू में सैमी ज़ेन अच्छे से बेलर पर हावी दिखाई दिए। बेलर ने भी कुछ टाइम बाद पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, जहां कुछ अच्छे मूव्स भी देखने को मिले। दोनों ने ही एक दूसरे के अच्छे मूव्स को काउंटर भी करा और किकआउट भी करा। मैच के एंड में फिन बेलर ने अपना मूव देके मैच जीत लिया और फाइनल राउंड में वो एंटर हो चुके हैं। अब हमें नाओमी वर्सेस सोनिया डेविल के बीच मैच दिखना था, बट मैच से पहले सोनिया आके बताती हैं कि नाओमी का मैच मेरे साथ साथ शाइना बेज़लर के खिलाफ भी होगा। सोनिया बेल बजवा के नाओमी के थप्पड़ रखती हैं और रिंग से भाग जाती हैं। नाओमी शाइना को शानदार किक देती हैं, हालांकि दोनों मिलकर फिर नाओमी को जम के मारती हैं, बट नाओमी फिर फाइट बैक करती हैं। सोनिया और शाइना में मार देती हैं, बट शाइना नाओमी को सबमिशन में पकड़ लेती हैं, और फिर सोनिया अपना पैर नाओमी पर रख के पिन करके मैच जीत लेती हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस सेपरेट प्रोमो में दिखाई दिए। वो हंसते हैं और कहते हैं कि एज यहाँ आया और आके तुम सबको और खुद को कन्विंस कर रहा था कि उसका कोई चांस नहीं है मेरे खिलाफ क्राउन जूल में। ये सबसे बड़ा ग्रेट जोक है और सबसे बढ़िया जोक है। मैं आप सबको बता दूं, मैं जरा भी डरा हुआ नहीं हूं एज को इनसाइड ना हेल इन सेल में फेस करने के लिए। एज ने खुद यहाँ आके तुम लोगों के सामने कहा, और वो गलत है कि मैं एज लाइट नहीं हूं, लेकिन मैं एज से बेटर हूं और हर मामले में बेहतर। मुझे एज के अगेंस्ट मेंटल एडवांटेज के साथ साथ फिजिकल एडवांटेज भी है। जो कुछ भी एज के साथ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, उसको मैंने स्टॉम्प दी, वो स्ट्रेचर पर गया, हॉस्पिटल में रहा, जो दिखाता है कि मैं एडवांटेज में हूं। एज क्या कर सकता है? एज कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह दूं कि मैं हेल इन अ सेल में एज की धमकी से नहीं डर रहा हूं, और ना ही मैं उसको फेस करने से। एज कुछ चीजों को लेकर सही भी है, जैसे कि हम सब डेविल हैं, हम दोनों की काफी चीजें सेम हैं, बट 2 मेजर डिफरेंस हैं जो हम दोनों को अलग बनाते हैं। मैंने एज से ज्यादा टाइम सेल में बिताया है, मैं उसके स्ट्रक्चर से अच्छे से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं वो मेरे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हूं।
अब हमें कार्मेला वर्सेस जेलिना वेगा के बीच क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के लिए सेमीफाइनल मैच दिखा। मैच के शुरू में दोनों बड़ी फ्रेंडली हो रही थी। अच्छा, मैच से पहले दोनों ने एक दूसरे के फेस पे ना मारने का डिसाइड करा था, बट कार्मेला वेगा के किक फेस पर मार देती हैं। तभी वेगा भी अटैक उनके फेस पर पंचेस मार के करती हैं। कार्मेला निकलकर रिंग से मास्क लगवाने आती हैं। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। तभी मास्क लेके मॉर्गन खड़ी होती हैं। वो मारने का इशारा करती हैं। कार्मेला रिंग में वापस आती हैं और वेगा यहाँ रोल करके मैच जीत ले जाती हैं और फाइनल में एंटर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस के बीच मैच दिखा। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, जिस मैच में दोनों टीम्स के बीच जम के कैंडो स्टिक्स और चेयर चली। वही टेबल्स का भी अच्छे से यूज इन्होंने करा। ऊसोस ने पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर, फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ऊसोस पर कैंडो स्टिक्स से जो तोड़ाई करी है वो वाकई देखने लायक थी। उससे इन्होंने एक दूसरे की कमर की लचक निकाल के रख दी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। एंड में ऊसोस ने फॉर्ड को टेबल पर दे मारा। रिंग में डॉकिंस को सुपर किक और स्प्लैश देके पिन करा और मैच यहां जीत लिया। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स के बीच एक मैच दिखा। बियांका कमेंट्री टेबल पर बैठी दिखाई दी। दोनों ने ही शुरू में एक दूसरे को अर्ली पिन करने की कोशिश करी। हालांकि मैच आगे बढ़ा और अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, जिसमें इन्होंने कुछ अच्छे मूव्स भी एक दूसरे पर लगाए। वहीं एक टाइम रिंग के बाहर बियांका ब्लेयर को गलती से बेकी लिंच का पंच लगता है। फिर रिंग में बैंक्स ने बेकी लिंच को सबमिशन दिया। तभी मौका देख करके बियांका ने अपने बालों से बेकी लिंच को मारा। बैंक्स ने उन्हें पिन करा और यहाँ मैच जीत लिया। अब टाइम था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री का। उनके साथ पॉल हेमन भी थे। रोमन रेंस की एंट्री के ठीक बाद ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। एडम पियर्स रिंग में होते हैं। दोनों के बीच क्राउन जूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखना था। रिंग में आके ब्रॉक लेसनर चेयर पर बैठकर अपने दोनों पैर टेबल पर रख लेते हैं। रोमन रेंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो रोमन रेंस से पहले चेयर पर बैठ गए। एडम पियर्स रोमन रेंस को साइन करने के लिए कहते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस की साइड से कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू करते हैं और कहते हैं, माय ट्राइबल चीफ, यहाँ वो सब है जो आपने रिक्वेस्ट करा था, आप साइन कर सकते हैं। रोमन रेंस इसके बाद साइन कर देते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर भी कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस माइक लेके ब्रॉक लेसनर से कहते हैं, ये किस तरह के गधे हो तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया। ब्रॉक लेसनर हंसते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सुबह ही पढ़ चुका हूं, वो भी अपने एडवोकेट पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन के चेहरे का यहाँ रंग उड़ जाता है और ब्रॉक लेसनर ये कह के रिंग से चले जाते हैं। रोमन रेंस शॉक थे। फिर पॉल हेमन रिंग में घुटनों पर रोमन रेंस के सामने बैठ के हाथ जोड़ते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। काफी सेलेक्टेड चीजें आज के एपिसोड में देखने को मिली। WWE का फोकस आज के शोज में उन सुपरस्टार पर ज्यादा था जिनके मैचेस क्राउन जूल में दिखने वाले हैं। किंग ऑफ द रिंग के लिए बैलर फाइनल राउंड में आ चुके हैं। वहीं जेलिना वेगा ने कार्मेला को हराया और वो क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के फाइनल में एंटर हो चुकी हैं। एज और सेथ रॉलिंस के सेपरेट अच्छे प्रोमो देखने को मिले। वहीं मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखा। कह सकते हैं कि बहुत ही नपा-तुला एपिसोड दिखा सऊदी अरेबिया की इवेंट से पहले। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।